हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का 29 अप्रैल को पेपर है। तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस पे आज बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यह प्रश्न है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़े होने का स्थान है। कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं 14 पंक्तियों में? एक पंक्ति में कितनी है? एक पंक्ति में आपका 420 है, तो आपको 14 पंक्तियों का बताना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे में 420 को गुणा किससे कर दोगे? 14 को। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 पंक्तियों का निकल जाएगा कि कितनी कारें खड़ी हो सकती है। तो आप जब 420 को 14 को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 5880 आपका क्या जाएंगे, इतनी कारें आपकी 14 पंक्तियों में खड़ी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, तो हर एक पौधे पे 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधे के लिए चाहिए, हमें इसका आंसर बताना है। तो हमें पता है कि कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं, और प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगाए जाते हैं? प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं। तो 26 कमरों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 26 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 104 आएगा। ठीक है, अब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, मतलब हमारे पास टोटल पौधे कितने हो गए? 104, और एक पौधे में कितना पानी डाला जा रहा है? 2 कप। तो टोटल पौधे में कितना डाला जाएगा? 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 208 कप पानी डालना आपको पड़ेगा। 208 कप क्या करना पड़ेगा? पानी डालना आपको पड़ेगा, 208 कप। ठीक है, तो आपका इससे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 208। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 5618 तथा 3845 में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल कितना आ जाए? 12,850 आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? 5618 में 3845 पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें बताना है कि क्या जोड़े हम इसमें और कि हमारा क्या आ जाए? 12। इसमें हम और क्या जोड़े कि हमारा क्या आ जाए? 12,850 आ जाए। पहले हम इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 8 5 13 की 1, 5 और 1 6, और 6 से बात है 14 की 1, 8 9, कितना आ गया यहाँ से? 9,463 ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें हम इस नंबर पे हम क्या जोड़ें कि हमारा हमें ये मिल जाए 12,850। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जब हमें कुछ चीज़ लाना होता है तो हमें जो भी हमें योगफल दिया होता है उसमें से हम कितना माइनस कर लेते हैं, जो भी हमारा पहले योगफल आया होता है हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 गया, कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे फिर आपका कितना बचेगा? 7 आ जाएगा। 7 में से 4 गया आपका, 3 आया, और यहाँ पे से 12 से 9 गया, आंसर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3,387। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3,387। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, उसका 9/11 भाग क्या होगा? हमें ये बताना है। हमें क्या निकालना है? 9/11 भाग। पहले हमें जो दे रखा है उससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कि किसी संख्या का, कोई संख्या हमने x मान ली, ठीक है, उसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग क्या दे रखा है हमें? 66 दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 66 गुणा 3/2, ठीक है, यह 3 और 2 ऊपर वहाँ जाके उल्टे हो जाएंगे। 2 से 66 जाएगा 33 बार, और 33 यहाँ कितना होता है? 99। तो आपका यहाँ पे वो संख्या क्या आ गई? 99 आ गई। अब जो संख्या आई है उसका ही आपको क्या निकालना है? 9/11 भाग निकालना है। तो जो संख्या आई है उसका 9/11 भाग निकालेंगे तो 11 9 99 होता है, 9 9 कितना आता है आपका? 81। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 81। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या आपकी 46/50 है तो दूसरी संख्या निकालनी। आपकी पहली संख्या क्या है? 46/50, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या नहीं पता, x ले लेते हैं, और इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इनका गुणा करके क्या आ रहा है? 23/50 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या निकालेंगे, 23x की वैल्यू, तो 23/50। यहाँ पे हम इसको, जब यहाँ पे 46/50 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा आपका, ये 50/46 हो जाएगा, और 50 से 50 आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 23 दूनी कितना होता है आपका? यहाँ पे 46 होता है। तो आपका कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेटी में 400 आम है, एक पेटी में 400 आम है, 3/25 आम खराब हो गए, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, तो शेष आमों की संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। सबसे पहले हम इसमें टोटल देखते हैं कि कितने आम है। टोटल हमारे पास कितने आम है? 400।
इसका कितना भाग खराब हो गया है हम पहले वो देखते हैं। इसका 3/25 भाग खराब हो गया, तो 25 16 अगर आप करोगे तो 400 चले जाएगा, तो आपका 16 यहाँ कितना होता है 48। इसका मतलब आपके 48 आम जो है वो खराब हो गए हैं, ठीक है। शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। शेष आमों का बोला है, तो पहले आप 400 में से 48 घटा देंगे। जब आप 400 में से 48 घटाएंगे तो आपको 300 कितना आएगा 52 आएगा। मतलब अब आपके पास शेष आम कितने बचे हैं 352। अब 352 का उसने क्या बोला है कि कितने आम बेच दिए गए, 11/16 आम क्या हो गए बेच दिए गए, ठीक है। तो 16 से इसे काट ले रहे हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 22 और 11 को अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23 24, तो आपके कितने आम यहाँ पे बेचे गए हैं 242 आम आपके बेच दिए गए। अब हमारे पास बचे हुए 352 में से अगर हम 242 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इससे 0 1 1। इसका मतलब हमारे कितने आम बचे हैं, कितने आम बचे हैं लास्ट में 110। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 110 आम हमारे शेष बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी राशि का 1/3 12 है, 1/3 12 है, तो उसका 1/4 हमें निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का कोई राशि मान लेते हैं, कोई राशि हमने x मान लिया है। जब भी कोई चीज़ नहीं दी होती है तो आप x मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका 1/3 मतलब 1/3 कितना है 12 है, ठीक है। तो यहाँ से इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 गुणा 3 आ जाएगी, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 12 3 36 आ गया। मतलब वो संख्या क्या है, वो राशि आप क्या नहीं निकली, आपकी 36 निकली। उस राशि का 1/4 बताना है आपको। आपकी राशि कितनी आई 36, इसका 1/4 कितना होगा गुणा 1/4, 4 8 जा 4 9 जा 36 होता है। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपके कितने हो गए, वह राशि कितनी है 9 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, हमें ये बताना है। कोई संख्या है मान लो x, उसका 1/3 भाग, उसका 1/3 भाग कितना है 800 है, ठीक है। अब इसका 1/3 भाग 800 है, तो पहले ये संख्या क्या होगी वो निकाल लेते हैं। 800 गुणा 3, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 2400 आ गया, ठीक है। अगर आपका वह संख्या कितनी है 2400 है, इसका आपको 2/5 भाग बताना है। 2400 का 2/5 भाग निकालना है आपको। लास्ट में यहाँ पे 5 4 जा आपका 20 होता है, 5 8 जा 40 और 0। तो आपका अगर इससे आप इनटू करोगे तो 400 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 8 16, 960 रुपये कितना आ जाएगा 960। तो आपका क्या कहते हैं 2400 का 2/5 भाग कितना आया आपका 960 आया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रोज़